Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a complex analysis or this question is a CSI NET examination. Okay, ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पेपर है और उसमें एक टॉपिक है, टॉपिक क्या कहूँ मैं, बल्कि ये क्वेश्चन आपका जो आया है सिमिलरिटी से है। ओके, सिमिलरिटी पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हार्ट है, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं हर साल। ओके, सिमिलरिटी एक ऐसा पेपर, एक ऐसा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली जो क्वेश्चन नेट में आते हैं वो वहीं से आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो मेन लॉजिक है, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, वो इंटायर फंक्शन और दिस हाइपोथेसिस। ओके, ये दिख रहा है आप, ये लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ 1/z इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, तो ये तो मेरा क्या है, दिस इज हाइपोथेसिस और ये इंटायर फंक्शन है, c से c जा रहा है तो मीन्स व्हाट, दिस इज f इज इंटायर फंक्शन, मतलब f ऐसा फंक्शन है जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, एनालिटिक है। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे जो आपका f है वो क्या है, एनालिटिक है। तो ये थोड़ा सा देखता हूँ मैं ये, और उसके बाद इंटायर फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। लेट, अच्छा दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट बी CSIR नेट एग्जामिनेशन। ओके, और ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ओके, हाँ, और ये क्वेश्चन जून 2019 का ये क्वेश्चन है। ओके, तो लेट स्टार्ट। लेट एफ जी टू सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, सी टू सी बी एन इंटायर फंक्शन सच दैट लिमिट z टेंड टू 0 f of 1/z is equal to infinity, then which of the following are true? Okay, f is a constant. Okay, f can have infinitely many zeros, f can have finitely many zeros, f is necessarily nowhere vanishing. Okay, मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा f हो ना वो कहीं पर भी जीरो ना हो, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका ये मतलब होता है जो यहाँ पे मैं लिखा अभी, ये बोल रहा है ना f इज, ये जरूर मतलब f कह रहा है कि क्या f जरूर किसी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका दिस इज द वर्ड्स एंड दिस इज द मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो f ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये मेरा है आपका इसका मतलब। ओके, नॉन वेनिशिंग का मतलब क्या होता है, ओके, कहीं पर भी जीरो ना हो। तो ये है आपका लिमिट। पहले एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे इफ f इज ए polynomial, okay, if only if limit z tend to infinity f of z is equal to infinity। ये मेरा एक रिजल्ट है। ओके, दिस इज माय रिजल्ट। क्या कि if f is a polynomial, if only if limit z tend to infinity f of z is equal to infinity, मतलब अगर आपका f पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तो उसकी जो लिमिट आएगी z टेंड टू इन्फिनिटी पे, वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। अगर इन्फिनिटी पे f ऑफ z की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तो आपका f क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर ये है तो ये, और ये है तो ये है, मतलब ये आपका नेसेसरली और सफिशिएंट जो कंडीशन है ये बोथ साइड्स क्या है, ट्रू है। ओके, तो इस रिजल्ट से, है ना, इस रिजल्ट से काम करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो बिहेवियर, जैसे कि अगर आपको पता करना है इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर है तो आप 1/z कर लीजिए। ओके, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं क्या, लिमिट z टेंड टू 0 f ऑफ 1/z इक्वल टू इन्फिनिटी।
तो एक रिजल्ट है, बल्कि मैं कहूँगा डेफिनेशन एक है कि अगर आपको चेक करना है कि इन्फिनिटी पे किसी भी पॉइंट का क्या सिंगुलरिटी है और उसकी क्या पोल है कि इसेंशियल है, अगर आपको ये चेक करना होगा तो आप क्या करिएगा, 1/z करके जहाँ जहाँ पे आपका z होगा वहाँ वहाँ पे 1/z करके आप z=0 पे जो उसकी बिहेवियर होगी वही आपकी बिहेवियर z=इन्फिनिटी पर भी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि z=0, 1/z=इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ से, देन यहाँ से कहूँगा क्या, f इज पॉलिनोमियल। ओके, जब आपका f पॉलिनोमियल्स हो गया तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर f पॉलिनोमियल होगा तो उसके जो टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। दूसरी बात ये कि उसके जो रूट्स आएंगे, जो उसके जीरोज आएंगे वो फाइनाइटली मेनी आएंगे। ओके, और ये कह रहा है कि f इज कांस्टेंट, हो सकता है कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट आपका कांस्टेंट के बारे में तो नहीं कह सकता मैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल ही होगा। ओके ओके, तो पॉलिनोमियल हो गया तो कह रहा है कि f कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी जीरोस, नो, क्योंकि f अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास जो रूट्स आएंगे वो फाइनाइटली मेनी ही आएंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब कह रहा है f इज नेसेसरली नो वेयर वैनिशिंग, यानी f क्या होगा, कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आपका f जीरो हो सकता है। ओके, जैसे इफ यू टेक f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर, ओके, तो आपका जो f ऑफ z जीरो है, अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे एट पॉइंट जीरो पर तो मेरे ख्याल से इसकी लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी ही आएगी। ओके, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई है और कह रहा है कि क्या f ज़रूर कहीं नहीं जीरो होगा, तो होगा ये। ओके, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, फिर कह रहा है f के पास इनफाइनाइटली मेनी, तो इस काउंटर एग्जाम्पल से कह सकता हूँ मैं, इसके पास कितने रूट्स हैं, रूट्स इसके पास एक ही हैं, लेकिन जिनका जो ऑर्डर है वो 2 है। ओके, तो ये भी आपका गलत हो गया। f इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, इट इज नॉट कांस्टेंट। इस काउंटर एग्जांपल से मैं इसके 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया और इसके 4 ऑप्शन थे, और इस रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछा था, दिस इज माय रिजल्ट, दिस इज माय रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट से काम किया मैंने, बहुत ही इजी रिजल्ट था ये कि इफ f इज ए पॉलिनोमियल देन लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, if f of z is equal to infinity at z tend to infinity then fz is a polynomial। ओके, तो ये रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है कि इफ ओनली का केस है, अगर ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये भी ट्रू। तो ये आपका इफ ओनली का केस है और खास करके ये मैथमेटिकल आपका लैंग्वेज है। ओके, इफ ओनली इफ क्या होता है, ये मैथमेटिकल आपका लैंग्वेज होता है। ओके, तो इंटायर फंक्शन मतलब किसी ऐसा फंक्शन जिसके पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना हो, उसकी कहीं पर भी सिंगुलरिटी ना हो, यानी वो फंक्शन आपका पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या हो, एनालिटिक हो। ओके, तो ये इंटायर फंक्शन था और इसकी ये कंडीशन, इस कंडीशन से ये दो और जो मेरा एफ जेड है वो इंटायर तो है ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, बस रिजल्ट आपको याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक